आई एम डॉक्टर हिदैर एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट पेप्टिक अल्सर डिजीज। आज हम पेप्टिक अल्सर डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? अल्सरेटिव डिजीज हैं, जिसमें हमारे पास दो किस्म के हैं। एक है गैस्ट्रिक अल्सर जो कि स्टोमक के अंदर होता है, और एक है ड्यूडल अल्सर जो कि ड्यूडम के अंदर होता है। सो जिस तरह गैस्ट्रिक से जाहिर है कि स्टोमक के अंदर होता है, एंड गैस्ट्रिक वाला जो ड्यूडम वाला है वो क्या है? ड्यूडम के अंदर होता है। सो इसमें हम पेन पढ़ेंगे, पेन कब होता है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन की जो है इन्वॉल्वमेंट पढ़ेंगे, इसका मैकेनिज्म, अदर काजेज एंड रिस्क ऑफ कार्सिनोमाज। तो यहाँ पर जो है उन्हें दिया है पेन। पेन में क्या होगा, पेन कब होगा, यानी जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं, अल्सर जो होते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, उसमें पेन कब होता है? तो जब हम खाना खाते हैं तो गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर पेन ज़्यादा होगा। सो पेन विल बी कैन बी ग्रेटर विद मील, और इस वजह से इसमें वेट लॉस होती है। तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह ये है कि ये फर्स्ट करिए क्या है? स्टोमक है। अगर स्टोमक के अंदर हम फूड डालते हैं तो फूड जब स्टोमक के अंदर आता है तो ये क्या करता है? HCl प्रोडक्शन काज करता है। क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ HCl, यानी इंक्रीज हो जाती है इस HCl की प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो फूड आता है वो क्या करता है? जिस जगह पे ये अल्सर वगैरह हैं तो वो क्या होता है? HCl इस एरिया को क्या करता है? इरिटेट करता है, और क्या करता है? माउथ भी डैमेज करता है, एंड पेन काज हो जाती है। और इस वजह से फिर वेट लॉस कैसे होता है? वेट लॉस इस तरह होता है कि पेशेंट जब खाना खाता है तो उसको पेन होता है। सो पेशेंट जो होता है अवॉइड करता है मील्स को। सो पेशेंट अवॉइड ए मील, यानी वो और जब कुछ खाते हैं तो उसको पेन होता है, तो अक्सर वो कोशिश करते हैं कि कुछ ना खाए। पेशेंट अवॉइड मील्स, ठीक है। तो इस वजह से उनको वेट लॉस हो जाती है। अब यहाँ पर जो ड्यूरल अल्सर होते हैं, इसमें क्या होता है? जो पेन होता है डिक्रीजेज विद मील, यानी जब हम खाना खाते हैं तो ड्यूरल अल्सर का जो पेन होगा वो कम होगा। तो इसकी वजह क्या होती है कि जब हम खाना खाते हैं तो स्टोमक के अंदर आता है, एसिड प्रोडक्शन तो हो जाती है, लेकिन अल्सर तो स्टोमक के अंदर नहीं है, अल्सर तो ड्यूरम के अंदर है। तो वहाँ पर हमें पता है कि बाइकार्बोनेट जो होता है प्रोड्यूस होता है। सो बाइकार्बोनेट सिक्रीशन होती हैं, और वो फिर क्या करते हैं? जो प्रेजेंट एसिडिटी है उसको भी न्यूट्रलाइज करते हैं। सो जब हम खाना खाते हैं तो मील क्या करता है? मील स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट बाइकार्बोनेट सिक्रीशन। तो मील स्टिमुलेट करता है बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को, और बाइकार्बोनेट जो है एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, और इस वजह से ड्यूरल अल्सर का पेन जो होता है खाने के साथ डिक्रीज हो जाता है। अब ये जो लोग होते हैं उनमें अक्सर रात के वक्त, आधी रात के वक्त वो जब सोते हैं तो नींद से उठ जाते हैं, क्योंकि उनका स्टोमक खाली हो जाता है। जब खाली हो जाता है तो बाइकार्बोनेट नहीं होता, तो उस वजह से पेन जो होता है ज़्यादा होता है। तो ये जो पेन होता है वर्सन होता है, वर्सन एट नाइट, वर्सन होता है एट नाइट, यानी नाइट के वक्त ये क्या होता है? पेन ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह क्या है कि एम्प्टी स्टोमक होती है, एंड हमें पता है कि जब भी स्टोमक भरा हो तो ड्यूरल पेन जो है नहीं होगा ड्यूरल अल्सर का। तो यहाँ पे तो स्टोमक जो है खाली है, तो इस वजह से जो है पेन होगा। एंड दैट इज़ वाई ये लोग जो है खाना करेंगे सो दैट दियर पेन डिक्रीज। सो अपने पेन को कम करने के लिए ये लोग क्या करते हैं? बार बार खाते हैं। तो इन लोगों में जो है वेट गेन जो है हो जाता है। इसमें हमारे पास क्या है? एच पाइलोरी जो है 70% गैस्ट्रिक अल्सर में होता है, एंड ओवरऑल 90% जो कि ड्यूरल अल्सर के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है एच पाइलोरी की। तो अगर हम एच पाइलोरी के ऊपर सोचें तो हमें ये अंदाज़ा लगता है कि जो एच पाइलोरी हैं वो मोस्टली ड्यूरल अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर में रोल अदा करते हैं। तो हमारा जवाब क्या होगा? ड्यूरल अल्सर। तो मोस्टली जो होता है एच पाइलोरी ड्यूरल अल्सर के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अब इसमें क्या होता है? डिक्रीज म्यूकोजल प्रोटेक्शन अगेंस्ट गैस्ट्रिक एसिड, यानी जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है वो क्या होता है? म्यूकोजा की प्रोटेक्शन कम हो जाती है, और फिर HCl उसको डैमेज करती है। इसमें क्या होता है? डिक्रीज म्यूकोजल प्रोडक्शन और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, इसमें भी म्यूकोजा भी डैमेज होती है और एसिड प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। इसमें हमारे पास अदर काजेज में हमारे पास एनसेड्स आ सकते हैं, और यहाँ पे ज़ोलिंगर इल्सन सिंड्रोम आता है। एंड वी नो दैट इज गैस्ट्रीन सिक्रेटिंग ट्यूमर। ज़ोलिंगर इल्सन सिंड्रोम में क्या होता है? गैस्ट्रीनीमिया होता है, हाई लेवल ऑफ हाइपर गैस्ट्रीनीमिया होता है, यानी दिस इज गैस्ट्रीन गैस्ट्रीन रिलीजिंग या सिक्रेटिंग ट्यूमर। ये गैस्ट्रीन सिक्रेटिंग क्या है? ट्यूमर है। इस तरह हमारे पास क्या है? रिस्क ऑफ कार्सिनोमा जो होता है इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है रिस्क ऑफ कार्सिनोमा जो है ये भी ज़्यादा होता है। बायोप्सी मार्जिन टू रूल आउट मैलिग्नेंसी, इसकी बायोप्सी भी करते हैं अल्सर्स की, कि इसमें हम देख के क्या आया, इसमें मैलिग्नेंसी तो नहीं हुई है। और ये जो है ड्यूरल ये जनरली बिनाइन होते हैं, यानी इसमें मैलिग्नेंसी इतनी नहीं होती, एंड नॉट रूटीनी बायोप्सी। तो हम अगर बायोप्सी करेंगे, अगर क्वेश्चन आ जाए कि बायोप्सी हम गैस्ट्रिक अल्सर की करते हैं या ड्यूरल की, तो हमारा सही जवाब होगा गैस्ट्रिक अल्सर, क्योंकि उसमें कार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ड्यूरल अल्सर। देन वी हैव रिस्क फैक्टर। तो अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें पेप्टिक अल्सर की, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसकी वजह से इंक्रीज चांसेस हो सकते हैं रिस्क फैक्टर की पेप्टिक अल्सर डिजीज की। तो गैस्ट्रिक एंड ड्यूरल अल्सर दोनों की जो है रिस्क फैक्टर में हमारे पास एक जो डिस्कस किया है एच पाइलोरी है, जो कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है। एच पाइलोरी हैं, एनसेड्स हैं,
जो कि बुक्स में लिखी हुई हैं, और इस तरह की हमारे पास स्मोकिंग। तो स्मोकिंग, हिंसेड और एच पाइलोरी ये जो है रिस्क फैक्टर हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज की। यहाँ पर हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ आएंगे जिनमें हेमोरेज एंड परफोरेशन ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास मौजूद हैं। तो इसमें हमारे पास अगर हम अल्सर की कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाए तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, हेमोरेज, यानी ये जो है यहाँ पर ब्लीडिंग जो है हो जाएगी। और उस ब्लीडिंग में कौन कौन से जो है आर्टरीज इन्वॉल्व होंगे, तो जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं एग्जाम के लिहाज से और आप लोगों को बताऊंगा कि गैस्ट्रिक और ड्यूरल अल्सर के अंदर जो होता है पोस्टीरियर इज मोर देन इंटीरियर, यानी इसका मतलब ये है कि हेमोरेज जो होता है वो ड्यूडनम और गैस्ट्रिम यानी स्टोमक के पोस्टीरियर हिस्से में ज़्यादा होती हैं। यानी ड्यूडनम और गैस्ट्रिक जो होता है यानी स्टोमक जो होता है उसका पोस्टीरियर पार्ट जो है बैक साइड पे, पर उसमें क्या होता है ज़्यादा चांसेस होती है हेमोरेज के। और ये जो है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन भी है। यानी अगर हम ऑप्शन में आ जाए कि हेमोरेज, ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशन, विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, सो द करेक्ट आंसर विल बी हेमोरेज। हेमोरेज जो है इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम इज दिस लाइन कि अगर लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमक से ब्लीडिंग हो जाए तो ये इसमें लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इन्वॉल्व होगी। अब आप लोगों को मैं बार बार ये डायग्राम नहीं ड्रा करूंगा, ये हमने पढ़ा हुआ है, अगर आप लोगों ने देखा नहीं तो जीआई ब्लड सप्लाई में आप देख सकते हैं कि जो लेसर कर्वेचर होता है स्टोमक का उस साइड पे क्या होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज होती हैं, और जो इससे ब्लीडिंग होती है फ्रॉम लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड दैट इज रप्चर गैस्ट्रिक अल्सर ऑन दी लेसर कर्वेचर। तो अगर लेसर कर्वेचर के पास गैस्ट्रिक अल्सर रप्चर हो जाए तो उसमें कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होंगी, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। सो दिस इज द थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम, जो कि एग्जाम के लिए ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव एन अल्सर इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ड्यूडनम। इस तरह अगर ड्यूडनम के पोस्टीरियर वॉल में अल्सर हो जाए, जिस तरह हमने कहा था कि हम अल्सर में पढ़ेंगे तो ब्लीडिंग होगी गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी की, जिसे हमने पढ़ा है। तो अगर ड्यूडनम, लेट्स फर्स्ट करिए ये क्या है ड्यूडनम है, अक्सर यहाँ पे क्या होता है इसके पोस्टीरियर में हमारे पास गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी होती है, ये क्या है लेसर कर्वेचर है। इस तरह लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, यहाँ पर ब्लीडिंग होती है इन केस ऑफ स्टोमक। और अगर ड्यूडनम की बात करें तो ड्यूडनम के पीछे जो है गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी होती है जिसकी ब्लीडिंग होती है। And we know that hemorrhage is on the posterior side। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह हमने डिस्कस किया कि जो हेमोरेज होता है वो पोस्टीरियर पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंटीरियर। ठीक है, तो हेमोरेज जो होता है वो पोस्टीरियर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंटीरियर। सो दिस इज द थिंग दैट यू शुड रिमेंबर। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जो है याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आर्टरीज का इन्वॉल्वमेंट है तो ये आपने याद रखना है। इसकी अलावा सेकंड नंबर पे जो कॉम्प्लिकेशन है वो है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन जो होते हैं हमारे पास पाइलोरिक चैनल या ड्यूडनल की वजह से जो है यहाँ पर हो सकती हैं इसके बाद परफोरेशन विच इज आल्सो इंपॉर्टेंट। परफोरेशन में क्या होता है, दिस इज अपोजिट टू दैट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। इस इन्वॉल्वमेंट जो होता है यानी ड्यूडनम की जो है परफोरेशन होती है एंड दैट इज एंटीरियर इज मोस्ट देन दैट ऑफ पोस्टीरियर। यानी अगर परफोरेशन की बात करें तो परफोरेशन एंटीरियर साइड पे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर। तो हेमोरेज जो होता है यानी ब्लीडिंग जो होती है वो इंटीरियर पोस्टीरियर ज़्यादा थी। ठीक है, यानी पीछे साइड पे ज़्यादा थी, लेकिन जो परफोरेशन है वो इंटीरियर जो है ज़्यादा है। सो द परफोरेशन इज मोस्टली ऑन द इंटीरियर साइड। इंटीरियर जो होता है ड्यूडनल अल्सर जो होते हैं कैन परफोरेट इनटू इंटीरियर एब्डोमिनल कैविटी। ये जो अल्सर होते हैं ड्यूडनम के ये क्या होते हैं एब्डोमिनल कैविटी की तरफ जो है परफोरेट हो सकते हैं और ये नीमोपेरिटोनियम खास कर सकते हैं। इस एब्डोमिनल कैविटी जो कि पेरिटोनियल कैविटी है इसके अंदर आवाज़ जो है आ जाती है, सो दैट कैन काज नीमोपेरिटोनियम। नीमोपेरिटोनियम का मतलब एयर इनसाइड द पेरिटोनियम। अगर हम एक्सरे करें तो नीमोपेरिटोनियम में नजर आएगा इस तरह में सी फ्री हेयर अंडर डायफ्राम। ये जो डायफ्राम है ये क्या है, दिस इज डायफ्राम, इसके नीचे ये जो क्या है ये हमारे पास नीमोपेरिटोनियम है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरे, ये एक्सरे इंपॉर्टेंट है एंड खासकर एनआरई स्टेप 2 में जो है इसके ऊपर जो है एमसीक्यूज आता है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरे एग्जाम में भी जो है यही एक्सरे आया था। ठीक है, नीमोपेरिटोनियम का जो एक्सरे है वो मेरे एग्जाम में भी आया था, लेकिन एनआरई 2 में जो है आता है क्योंकि एनआरई 1 इज एमसीक्यूज बेस्ड। तो ये सारा एक्सरे था और उन्होंने बताया था कि ये इसमें क्या मसला है, तो केस भी दिया होता है। तो वो जो है हमारे पास क्या था नॉन मैंडेटरी था, लेकिन फिर भी ये हमारे पास आया था। दिस इज ईयर अंडर द डायफ्राम। इसके ऊपर क्या है ये डायफ्राम है, ये क्या है ईयर अंडर द डायफ्राम। So this is the here free air may see free air under the diaphragm and that is called as a pneumoperitoneum। ठीक है, तो
इसमें क्या होता है, रेफर पेन होता है टू शोल्डर थ्रू इरिटेशन ऑफ फ्रेनिक नर्व। तो यहाँ पर फ्रेनिक नर्व की इरिटेशन होती है, इस वजह से फ्रेनिक नर्व का जो पाथवे है उस वजह से पेन जो होता है शोल्डर की तरफ भी जाते हैं। तो निमोपेराटोनियम की वजह से रेफर पेन जो है शोल्डर की तरफ जो है जाता है। देन वी हैव एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई एम डॉक्टर हिदायत एंड टुडे विल टॉक अबाउट एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। आज हम एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स सी वी हैव दिस इज द यहाँ पर हमारे पास क्या है, वी हैव लिगामेंट ऑफ ट्रायड जो कि अपर एंड लोअर जेटी ब्लीडिंग के बीच में क्या कहते हैं, बॉर्डर लाइन है। अगर जो लिगामेंट ऑफ ट्रायड जो है ये क्या है, सस्पेंस ये क्या कहते हैं, ड्यूडनम को क्या कहते हैं, सस्पेंड करते हैं, यानी इसके ऊपर जो है ड्यूडनम आ जाता है। सो सस्पेंड डिस्टल ड्यूडनम, ये क्या करता है, इसका काम क्या है, ये सस्पेंड करता है डिस्टल ड्यूडनम को, ये डिस्टल ड्यूडनम को सस्पेंड करता है। तो ये हमारे पास क्या है, लिगामेंट ऑफ ट्रायड्स हैं, दिस द लिगामेंट ऑफ ट्रायड्स ये। तो अगर हम देखें ये स्टोमक है, दिस इज स्टोमक, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखाया गया है। इसके पीछे असल में चीज़ इसके पीछे है, ये क्या है, ड्यूडनम है जो कि इसके स्टोमक के पार्ट के थोड़ा पीछे हैं। और इधर से जो लिगामेंट है दैट इज लिगामेंट ऑफ ट्रायड जो कि इस ड्यूडनम को क्या करता है, सस्पेंड करता है। तो ये हमारे पास लिगामेंट ऑफ ट्रायड है। अब इस पार्ट को अगर हम देखें तो इस पार्ट के प्रॉक्सिमल पार्ट में जो ब्लीडिंग होगी दैट इज अपर जे ब्लीडिंग, और इस पार्ट के नीचे पार्ट में जो ब्लीडिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लोअर जे ब्लीडिंग। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसको एक अपने डायग्राम से भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से ये हमारे पास क्या है, एसोफेगस है, दिस इज एसोफेगस, दिस इज स्टोमक, ये क्या है, स्टोमक है, दिस इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। सो ये कंटिन्यूइंग एज अ ड्यूडनम, यहाँ पर हम सिंपल डायग्राम ड्रा करते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन जो है ना हो। दिस इज अ ड्यूडनम, ये क्या है, ड्यूडनम है। अब यहाँ पर इस ड्यूडनम को सस्पेंड करता है एक लिगामेंट दैट इज लिगामेंट ऑफ ट्रायड्स, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास लिगामेंट ऑफ ट्रायड्स हैं, ठीक है, TR। इसके आगे वाला जो पार्ट है दैट इज प्रॉक्सिमल टू द ड्यूडनम, दिस पार्ट इज द अगर इस पार्ट में ब्लीडिंग आ जाए, ब्लीडिंग अगर इन दिस पार्ट, दिस इज अपर जे, एंड इफ अगर द ब्लीडिंग अगर इन बिलो और डिस्टल टू दिस लिगामेंट ऑफ ट्रायड दैट इज लोअर जे ब्लीडिंग। सो यहाँ पर इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। वी हैव अपर जे ब्लीडिंग एंड लोअर जे ब्लीडिंग, इसके काजेज विच आर इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यू। तो ये ओरिजिनेट करते हैं प्रॉक्सिमल टू द लिगामेंट ऑफ ट्रायड, यानी कोई भी मसला हो जो कि लिगामेंट ऑफ ट्रायड से प्रॉक्सिमल हो, यानी ऊपर स्टोमक एसोफेगस की तरफ, तो अगर उधर से ब्लीडिंग होगी तो उसको हम अपर जे ब्लीडिंग बोलेंगे। लिगामेंट ऑफ ट्रायड्स क्या है, दिस इज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ड्यूडनम, जो लिगामेंट को क्या करता है, ड्यूडनम को सस्पेंड करता है। इसमें इन पेशेंट में यूजुअली क्या होता है, प्रेजेंट विद हेमेटिमेसिस, इसमें क्या होता है, हेमेटिमेसिस होता है जिसको हम अपर जे ब्लीडिंग बोलते हैं, ठीक है। वोमिटिंग ब्लड इन वोमिट, एंड एक होता है हमारे पास मिलीना। तो इसमें हमारे पास वोमिटिंग होती है ऊपर की तरफ, अगर हम जाए वोमिटिंग ब्लड जो ऊपर की तरफ हम निकालते हैं, और अगर हम नीचे की तरफ से ब्लड निकालते हैं मतलब एनल कैनाल के थ्रू, तो वो मिलीना होता है। तो मिलीना जो होता है वो क्या होता है, डार्क स्टूल होता है। तो क्या होता है, अगर हम ऊपर मुंह के जरिए से यानी माउथ के थ्रू जो है ब्लड निकालते हैं दैट इज हेमेटिमेसिस। अगर यही ब्लड जो कि हमारे पास अल्सर वगैरह की वजह से है लेकिन एनल कैनाल के थ्रू जाता है, एनल एरिया से बाहर जाता है, तो इसको हम मिलीना बोलते हैं। तो मिलीना जो होता है डार्क कलर होता है, डार्क स्टूल। अब कौन से कंडीशन है जिनमें ये चीज़ होता है, यहाँ पर जेबली उसमें पेप्टिक अल्सर डिजीज हैं और वेरिशियल हेमोरेजिस होते हैं, यानी जिसको हमने डिस्कस किया वेराइसिस, एसोफेजियल वेराइसिस जो होते हैं और उससे जब हेमोरेजिस होते हैं, और पेप्टिक अल्सर डिजीज, ये दो कंडीशन आपने याद रखने हैं कि इसमें क्या होता है, अपर जे ब्लीडिंग होता है। तो इसमें जो स्टूल होता है वो डार्कर होता है, स्टूल जो होता है डार्कर होता है, स्टूल अपर जे ब्लीड में स्टूल इज डार्कर, स्टूल इज डार्कर। ये स्टूल जो है डार्कर होगा, क्योंकि अगर हम देखें ऊपर से आते हैं, ऊपर से नीचे जो है इंटेस्टाइन सारे एरियाज को कवर करते हैं, तो इस वजह से ये डार्क बन जाते हैं। स्टूल इज डार्कर इन अपर जे ब्लीड, अपर जे ब्लीड में स्टूल क्या होता है, डार्कर होता है एज कंपेयर टू लोअर, एज कंपेयर टू लोअर जीआई ब्लीड। अगर हम ऊपर वाले के देखें उसमें ज़्यादा होगा और
डार्कनेस, और जो लोअर जे ब्लीड है उसमें क्या होगा, कम होगा। एंड दैट इज डार्कर मतलब टार स्टूल, मेलिना, टार स्टूल और मेलिना, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें क्या होता है, मेलिना होता है। तो ये अपर जे ब्लीडिंग में क्या होता है, मेलिना होता है, स्टूल डार्क होता है एंड दैट इज मेलिना। इन लोअर जे ब्लीड, इन लोअर जे ब्लीड हेमाटोचीजिया होता है। हेमाटोचीजिया मीन हेमाटोचीजिया, लोअर जे ब्लीड को हम हेमाटोचीजिया बोलते हैं। और वो जो होता है वो ब्राइट होता है क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करता, ब्राइट रेड ब्लड होगा, ब्राइट रेड ब्लड पर रेक्टम। तो अगर हम पेशेंट को एग्जाम करें और उसके रेक्टम से ज़्यादा डार्क ब्लड है तो हम अपर जेडी सस्पेक्ट करेंगे। अगर ये ब्राइट रेड ब्लड होगा तो हम लोअर जे ब्लीडिंग जो है सस्पेक्ट करेंगे। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि अपर जे ब्लीड में जो स्टूल होगा वो डार्क होगा और लोअर में क्या होगा, वो ब्राइट होगा। तो इसमें क्या है, ये जो लोअर जे ब्लीड है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है ओरिजिनेट करते हैं डिस्टल टू लिगामेंट ऑफ ट्राइड्स, यानी जिस तरह भी हमने डिस्कस किया, यूजुअली प्रेजेंट विद हेमाटोचीजिया, हेमाटोचीजिया मीन लोअर जे ब्लीड। अब कौन कौन से कंडीशन है ये इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल डायग्नोसिस, यानी दोनों तीनों डिजीज को हम एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं और एक अच्छा डायग्नोसिस निकालने के लिए ज़रूरी होता है। तो इसमें IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, डायबिटिकुलोसिस जो है, इन जो डिस्प्लेजिया हैं, हिमोराइड्स और एनल फीचर और कैंसर। तो ये सारी चीज़ें अपने याद रखने हैं, स्पेशली ये सर्जरी में जो है ज़्यादा आएंगे। तो ये जो है काजेज हैं लोअर जे ब्लीडिंग के, लोअर जे ब्लीडिंग के काज आपने याद रखने हैं जो कि एग्जाम के लिए ऐसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इसमें जो है ये पेप्टिक अल्सर डिजीज जो है और जो है एग्जाम्पल जो है अपर एंड लोअर जे ब्लीड के, दीज आर दी इंपॉर्टेंट्स। ये क्या है, इंपॉर्टेंट्स है, ये जो एसोसिएशन है ये क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये हमारे पास क्या है, एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग।